हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे पेंशन भोगियों एवं सिविल पेंशन या डिफेंस पेंशन फौजी भाइयों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक न्यू जानकारी रिटायरमेंट एज के बारे में देने जा रहा हूं। मीडिया के अनुसार सरकार अगले साल इसको लागू कर सकती है। अभी लागू नहीं हुई है। मैं आपको जो भी बोले मीडिया के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मीडिया के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारी को 60 से बढ़ाकर 62 साल करने जा रही है। अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 1 अप्रैल से इस पर भी विचार कर रही है। इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बटन पर दबाइए ताकि हमसे जुड़े रहिए। अपने साथियों से भी जुड़े रहने के लिए आप शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको रिटायरमेंट एज लेटेस्ट न्यूज़, जो सरकारी कर्मचारी को बढ़ोतरी होगी 2 साल 60 से 62 साल कर दी जाएगी और इसका फ़ायदा अगले साल तक मिल सकती है। लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। इस योजना के तहत 2 साल तक नौकरी बढ़ जाएगी और कर सकती है। और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि किस किस कंट्री में कितनी आयु बढ़ोतरी की गई है और भारत में क्या है। इसलिए भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट विदेशों को देखते हुए ये प्रस्ताव पर विचार कर रही है। भारत में 60 से 62 साल रिटायरमेंट एज करने वाला है। अभी हुई नहीं है, होने वाला है। और 2023 से विदेशों का मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रांस में 62 से 64 साल 2023 में ही लागू हो गया है। जर्मनी में 65 से लेकर 67 साल तक है। जापान 60 से लेकर 65 साल तक है। अमेरिका में 66 साल तक है और ब्रिटेन में 66 साल से 67 साल, ये 2028 तक कर दिया गया है। भारत में ही कम है, बाकी सारे कंट्री में रिटायरमेंट आयु ज़्यादा है। इन सारी ये एज को देखते हुए भारत सरकार विचार कर रही है कि क्यों नहीं हम अपने कर्मचारी को 2 साल की बढ़ोतरी, सेवा के लिए बढ़ोतरी का मौका दें। और इस पर विचार करेगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी अगले साल और लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। और फ़ायदा और नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। रिटायरमेंट एज बढ़ने से भी फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा है, कर्मचारी को फ़ायदा मिलेगा, लंबे समय तक काम करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। सरकार को पेंशन में खर्च कम होगा। पेंशन तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना, उस कटौती हो जाएगी। पेंशन खर्च में कटौती की जाए, अधिक उत्पादक क्रम शक्ति बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी रहेगी। बचत में उत्पादकता की वृद्धि होगी, बचत में बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। नुकसान है कि युवाओं को सरकारी कर्मचारी में काम करने का मौका कम मिलेगा। जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक तो नई भर्ती नहीं की जाएगी। इसलिए युवाओं को, वैसे तो वैकेंसी भी कम ही निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए, लेकिन एज 2 साल बढ़ जाने के बाद युवाओं को मौका कम मिलेगा और नई तकनीकी में कमी आएगी कि जो भी पुराने जो कर्मचारी हैं वो अपने हिसाब से काम करेगा। जो नई कर्मचारी है
जिसको ऑल इन ऑल है, कंप्यूटर के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, नई तकनीकी की है, तो इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा ही है। बिना फ़ायदा देखते हुए गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी। फ़ायदा है इसी कारण से कि हमको भर्ती कम करना पड़ेगा, पेंशन हमको कम, खर्च कटौती कम आएगी हमको, उसके जगह पर हमको दूसरे भर्ती करना पड़ेगा। तो इन सारे सवालों को लेकर और अध्ययन करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ाने का फैसला अगले साल तक कर सकती है। ये मीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी ओर से हम कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी बढ़ोतरी हुई है, अगले साल की जाएगी सन 2025 में। तो हम सोचे कि क्यों नहीं अपने तमाम पेंशनर और फौजी भाइयों को एक खुशखबरी, जो अभी सेवा कर रहे हैं तो उसको और मौका मिल जाएगा। अब इसमें किस किस डिपार्टमेंट में, जैसे डिफेंस है, सिविल है, तो वो बढ़ने के बाद ही आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। इतनी जानकारी थी, हम आपको बोले कि क्यों नहीं हम आपको दे दें। और दूसरा, मैं एक और आपको हम नई जानकारी देने वाला हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो 8वें वेतन आयोग पर तो हम बनाएंगे भी नहीं, वरना आपको अवगत कराएंगे। कल तो हम अपने वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दे रही है कि संसद में उठा सवाल, साफ मना कर दिया है पंकज चौधरी कि सवाल ही नहीं है, सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है, उस पर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं होगी 8वें वेतन आयोग पर। तो जो नई 7 पे कमीशन की जो नई न्यू और अपडेट जो आएगी, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। जब तक कोई आगे प्रस्ताव नहीं मिलता है, जब तक कोई आगे फैसला नहीं होता है 8 पे कमीशन पर, तो उस पर तो हम आप लोगों को जानकारी नहीं देंगे, हम फॉल्स जानकारी नहीं देंगे। अपना मन से जो हुआ बनाकर हमको ऑथेंटिक आपको जानकारी देंगे। जो हम आपको जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे। अब उसमें है कि एक एनपीएस और यूपीएस, दो जो है नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, 31 मार्च तक कर्मचारी को चुनना पड़ेगा कि हम एनपीएस में जाए या यूपीएस में जाए, विकल्प चुनना पड़ेगा। हाँ, ये बाय ऑर्डर है, आप एनपीएस में जाए या यूपीएस में जाए। आपको पहले ही सोच समझ करके ये फैसला लेना पड़ेगा कि हमको एनपीएस सुनना है कि यूपीएस सुनना है। लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस। इसमें क्या है कि एनपीएस में है कि 60% देगा और 40% निवेश होता है, और यूपीएस में क्या है कि 100% पेंशन में किया जाएगा, जो 4.5% से लेकर 18.50% सरकार देगी। ये थी जानकारी, ये दैनिक भास्कर के अनुसार ये निकला था, ये हम आपको जानकारी दिए। तो दोस्तों, ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।